22 का सनराइज है 35,000 फीट। इनोवा TN74 AJ6676 ये 4 डिग्री से 26 डिग्रीज आना इन जस्ट 4 आवर्स इज जस्ट अमेजिंग। आप सामने देख सकते हैं द फेमस पंबन ब्रिज, लार्जेस्ट रेल ब्रिज ओवर द सी। रामेश्वरम के पवित्र 22 कुंड में स्नान करते हुए आप हमें देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई दिन की शुरुआत के साथ और सामने आप देख रहे हैं 2022 का ब्यूटीफुल सनराइज फ्रॉम 35,000 फीट। हमारी ट्रिप की शुरुआत हुई है दिल्ली से और आज हम जा रहे हैं 4 धामों में से एक पवित्र धाम श्री रामेश्वरम धाम के दर्शन करने। अब सामने देखोगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप आसमान में नहीं किसी और ही लोक में हो। अभी हम कुछ ही देर में मदुरई लैंड करने वाले हैं। मदुरई इट्स फेमस फॉर इट्स मीनाक्षी टेम्पल। दूर दूर से टूरिस्ट मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने आते हैं। शहर में कई सारे मंदिर हैं, इस कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। फाइनली रीच्ड। मौसम अच्छा हो रहा है। हमने मदुरई से रामेश्वरम जाने के लिए पहले ही कैब बुक करा दी थी। अगर आप 1-2 लोग ही जा रहे हैं तो आप लोग बस से भी जा सकते हैं और मदुरई से ट्रेन भी जाती है तो पंबन ब्रिज से होते हुए रामेश्वरम ले जाएगी। दिल्ली की ठंड के कंपैरिजन में मदुरई का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना था। 4 डिग्री से 26 डिग्रीज आना इन जस्ट 4 आवर्स वाज जस्ट अमेजिंग। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर है और जैसे आप सामने हाईवे देख रहे हैं, इट वॉज सो वेल बिल्ड कि आपको 170 किलोमीटर पार करने के लिए सिर्फ 3-3.5 घंटे ही लगेंगे। हमारे ड्राइवर भैया मदुरई से ही थे और उन्होंने बताया कि मदुरई एक्ट्स एज अ बेस कैंप जिनको कन्याकुमारी और रामेश्वरम जाना होता है, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ की रोड्स, हाईवेज बहुत ही बढ़िया है। हमें मदुरई से निकले 2 घंटे हो गए हैं और अब हम रास्ते में रुके हैं वसंतम चाय पॉइंट। ये एक फेमस जॉइंट है मदुरई रामेश्वरम हाईवे पे। अगर आप मदुरई से रामेश्वरम बाय रोड जा रहे हैं तो यहाँ पर रुककर आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ और हम कुछ ही देर में इंडिया का मेनलैंड छोड़ने वाले हैं। आप लेफ्ट में देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है और राइट में इंडियन ओशन है। इनसेट में आप हमारी करंट जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल मेनलैंड इंडिया के बाहर। आप सामने देख सकते हैं द फेमस पंबन ब्रिज, लार्जेस्ट रेल ब्रिज ओवर द सी। पंबन ब्रिज 1914 में बिल्ट हुआ था और ये ब्रिज इंडिया का सबसे डेंजरस ट्रेन रूट ही नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज भी है। दिस रेल ब्रिज एंड रोड जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं करंटली रन पैरेलली टू ईच अदर एंड आर द ओनली 2 लिंक्स दैट कनेक्ट रामेश्वरम टू द रेस्ट ऑफ द मेनलैंड इंडिया। करंटली एक नया पंबन ब्रिज क्रिएट किया जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं। दैट विल हेल्प ट्रेन्स टू ऑपरेट एट हायर स्पीड्स, मोर वेट कैरी होगा और इंक्रीज वॉल्यूम होगा रामेश्वरम और धनुषकोडी टेम्पल्स के लिए। ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा दैट विल कनेक्ट रामेश्वरम टू मेनलैंड इंडिया। इनसेट में देख सकते हैं वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कैसे ऑपरेट होता है।
आफ्टर द एक्साइटिंग व्यू ऑफ द पंबन ब्रिज अब हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम और अब सामने रामेश्वर मंदिर देख रहे हैं। फाइनली हम अपने होटल जीवन रेजिडेंसी पहुंचने वाले थे। जीवन रेजिडेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा रामेश्वरम में इट इज़ द ओनली होटल जो बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल साथ है। अगर आप रामेश्वरम आते हैं एंड यू वांट टू सी अ सनराइज फ्रॉम योर बालकनी तो आप जीवन रेजिडेंसी होटल बुक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वॉज वेरी गुड, बस थोड़ा वेट करना पड़ रहा था क्योंकि हमारे रूम्स अभी रेडी नहीं थे। A few hours later. होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल चुके अग्नि तीर्थम दर्शन करने के लिए। 2 घंटे पहले खूब बारिश आई यहाँ पे और अब बारिश थमने के बाद यहाँ मौसम बहुत ही सुहावना था। सामने आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा होटल रामेश्वरम के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पे था बे ऑफ बंगाल के साथ, इसलिए यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 20-25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पे था। आप इनसेट पे हमारी लोकेशन देख सकते हैं एग्जैक्टली हम कहाँ पर थे, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच आप कह सकते हैं। जीवन रेजिडेंसी से अग्नि तीर्थम का रास्ता सिर्फ 500 मीटर्स का था, सो हमने सोचा पैदल चलकर ही वहां के दर्शन किए जाए। अग्नि तीर्थम 2 वर्ड्स अग्नि और तीर्थम को मिला के बना है, जिसमें अग्नि का अर्थ है आग और तीर्थम का मतलब है होली वाटर। ये रामेश्वर स्थित सभी 64 पवित्र कुंडों में से एक है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने से पहले सबसे पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए। ये तीर्थम आप जो देख रहे हैं सामने मंदिर के ईस्टर्न साइड पर बना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध किया था तब उन्होंने इष्ट देव भगवान शंकर की आराधना की थी ताकि वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएं। इसके बाद अग्नि तीर्थम के पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया था। यहाँ पर ही सीता माता ने अपनी अग्नि परीक्षा भी दी थी। इसलिए हर भक्त को ऐसा विश्वास है कि श्री राम की तरह अगर वे भी इस कुंड में डुबकी लगाएंगे तो उनके भी कष्ट और पापों का नाश हो जाएगा। अग्नि तीर्थम के पवित्र जल के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए क्योंकि सुबह टाइम से उठना था और रामेश्वरम धाम के दर्शन करने थे। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई दिन की शुरुआत के साथ। सुबह उठने के बाद रूम की बालकनी से अगर आपको ये व्यू दिख जाए तो स्टे का अलग ही मजा होता है। सामने आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं। मैं और पापा हम दोनों सामने के सनराइज का एक अनोखा और सुंदर अनुभव ले रहे थे। ये एक अनमोल मौका है जो आपके दिन की शुरुआत के लिए एक नई उमंग और ऊर्जा पैदा करता है। तैयार होके हम निकल गए रामेश्वरम धाम के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं मंदिर में काफी भीड़ है, फिर भी कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन कराऊं। रामेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। माना जाता है रामायण के अनुसार एक साधु ने श्री राम को कहा था कि शिवलिंग स्थापित करने से रावण के वध के पाप से वो मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी समय पर वो शिवलिंग ला ना सके। इसलिए सीता माता ने मिट्टी की मदद से एक शिवलिंग तैयार किया जिसे रामलिंग के नाम से जाना जाता है। बाद में जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आ गए तो उसी शिवलिंग को रामलिंग के साथ रखा गया
जिसे हनुमीश्वर कहा जाता है। आज ये दोनों शिवलिंग रामनेश्वर मंदिर के अंदर स्थापित है। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको 22 कुंड में स्नान करना पड़ता है। हम भी वही कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग हर कुंड पे होते हैं और वो बाल्टी से आपके ऊपर पानी डालते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने ही इन कुंडों का निर्माण किया था। एक तरफ बे ऑफ बंगाल समुद्र के अंदर खारा पानी है और दूसरी ओर इन कुंडों में मीठा पानी है। टोटल 22 कुंड है और हर कुंड की अलग ही इम्पोर्टेंस है। हर कुंड का सोर्स ऑफ वाटर अलग है, पर जो 22nd कुंड है उसमें सब कुंडों का पानी आता है। सभी कुंड में स्नान करने के बाद आप कपड़े चेंज करके ही शिवलिंग के दर्शन करते हो। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ के लोकल पंडित से बात कर लें और वही आपको 22 कुंड से स्नान करा देंगे। हमने भी ऐसे ही करा था। वो पंडित जी हमारे साथ साथ हर कुंड पे गए थे अपनी बाल्टी लेके, और उन्होंने हमें अपनी बाल्टी से ही जल निकाल के स्नान करा दिया। इस कुंड में स्नान करने के बाद और कपड़े चेंज करके हम भी निकल गए दोनों शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। अब मिलता हूं मैं आपको नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपको हमारे देश के महान प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम सर का घर दिखाऊंगा। वो फ्लोटिंग स्टोन्स जिससे राम सेतु बना है वो अभी भी पंचमुखी हनुमान टेम्पल में है, आपको वो दिखाऊंगा। विलोंदी तीर्थम जहाँ पे भगवान राम ने अपने बाण से मीठे पानी का जल स्रोत निकाला था, वो दिखाऊंगा। में चलेंगे धनुषकोडी, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टिप, जहां से राम सेतु का निर्माण करके लंका तक श्री राम गए थे। तब तक देखते रहिए मेरी वीडियोस। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।